सुनसान रास्ता और वह औरत। एक कहानी। एक रात मनोज अपनी पत्नी सीमा के साथ शादी की पार्टी से अपने घर को लौट रहे थे। मनोज का घर मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पर असम के एक पहाड़ी गांव में था। रात ज्यादा होने की वजह से कोई सवारी गाड़ी नहीं मिल रही थी। मुसीबत ये भी कि महीना सावन का था और ऊपर से जोरों की बारिश भी हो रही थी और उन्हें अपने घर पहुंचना भी जरूरी था। अतः उन दोनों पति पत्नी ने पैदल ही घर जाने का निश्चय किया। मोबाइल की टॉर्च की मंदबुद्धि सी रोशनी में वे दोनों आगे बढ़ने लगे। वे अभी आधी दूर ही गए थे कि जोरों से बिजली चमकी और बिजली की रोशनी में एक औरत का साया दिखा जो ठीक उनके सामने खड़ी थी। इस सुनसान सी सड़क पर रात के अंधेरे में अकेली औरत को देखकर उन्हें डर लगा और मन में अजीब तरह के विचार आने लगे कि कहीं ये कोई, खैर छोड़ो, जो भी हो देखा जाएगा, भगवान को याद किया, ऐसा सोचते हुए उन दोनों ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। लेकिन बिजली अब बार बार लगातार चमकने लगी और उस बिजली की चमक में वो औरत दूर से साफ दिखाई दे रही थी। वो औरत उन्हें रुकने का इशारा कर रही थी। उसे देखकर मनोज की पत्नी की हालत खराब हो रही थी, लेकिन मनोज को अब समझ आने लगा कि ये औरत शायद कोई मुसीबत में है। मनोज अब हिम्मत करके आगे चलकर उस औरत के पास पहुंचे तो वो औरत उनसे हाथ जोड़कर बोली, भाई साहब, प्लीज मेरी मदद कीजिए। तेज बारिश और पहाड़ी ढलान होने की वजह से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मेरी गाड़ी इस पहाड़ी ढलान से नीचे गिर गई है। उसमें मेरी 1 साल की मासूम बच्ची है। प्लीज आप दोनों से बचा लीजिए। इतना कहते ही वो औरत आगे आगे चलने लगी और न चाहते हुए भी मनोज अपनी पत्नी के साथ उस अजनबी औरत के पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन एक अनजाने भय से उन दोनों का दिल जोर जोर से धड़क भी रहा था। जैसे ही वे दोनों पहाड़ी से नीचे उस गाड़ी के पास गए तो उन्होंने देखा कि गाड़ी में एक प्यारी सी मासूम बच्ची रो रही थी। मनोज ने बच्ची को गाड़ी से निकाला तो पाया कि बच्ची बिल्कुल ठीक है। मनोज ने उस बच्ची को अपनी पत्नी की गोद में दे दिया। फिर मनोज को लगा कि ड्राइवर की सीट पर भी कोई है। जब वो आगे जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि ड्राइवर की सीट पर वही औरत खून से लथपथ होकर मरी पड़ी थी। कड़कती बिजली में जो औरत हमें रुकने का इशारा कर रही थी। मनोज ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह औरत जो उसे वहां नीचे लेकर गई थी वह अब गायब हो चुकी थी। अब मनोज को समझ आ गया था। मनोज ने गाड़ी में इधर उधर झांक कर देखा तो उसे पता चला कि वह औरत पास के शहर की है। अब वह दोनों अपने घर की ओर निकल पड़े। घर जाकर उन्होंने उस बच्ची के पिता से संपर्क करके उन्हें बताया कि आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है और आपकी बच्ची हमारे पास है। हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सके, आप अपनी बच्ची को यहाँ से ले जा सकते हैं। अब उस बच्ची को उसके पिता अपने साथ ले गए। दोस्तों, अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी जरूर सहायता करें। क्या पता हमारी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी में बहार ला दे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।